आगे कहा वीत राग भय क्रोधा मन्मया माम उपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावम आगताः। वीत राग भय क्रोधः, राग भय और क्रोध से रहित, मनमया मुझ में लीन, माम उपाश्रिता मेरी शरण में आए हुए, मेरे आश्रय में आए हुए, बहव ज्ञान तपसा पूता बहुत सारे ऐसे योगी हो चुके हैं जो ज्ञान तपसा ज्ञान रूपी तप से पूताहा पवित्र हो चुके हैं। अर्जुन को बता रहे हैं कि बहुत से ऐसे योगी हो चुके हैं जो मेरी शरण लेकर के जिन्होंने राग भय और क्रोध को हटा दिया। मद भावम आगताः जो मेरे भाव से ब्रह्म भाव से युक्त हो गए, ऐसे बहुत लोग हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि मैं तेरे को कोई असंभव चीज बता रहा हूं, तेरे को युद्ध में लगा करके तू इस युद्ध को ही अपने मोक्ष का साधन बना सकता है। ये जो मैं तेरे को बता रहा हूं तो ये कोई ऐसा नहीं है कि अभी तक ऐसा कभी किसी ने किया ही नहीं और मैं अकेला कैसे करूंगा, ऐसा नहीं है। ऐसा तो बहुत लोग कर चुके। कौन कर चुके? वीतराग भय क्रोध, जिन लोगों ने राग भय और क्रोध को हटा दिया, जो उससे विगत हो गई। सबसे ज्यादा जो बड़े दोष हैं वो 3 माने जाते हैं, राग द्वेष और मोह, और उनमें भी सबसे पहला जो है वो क्या है? राग। राग, हमारा राग का मतलब क्या है? राग का मतलब है जो चीज मैंने एक बार उपभोग की और वो मुझे अच्छी लगी, तो अब मेरी क्या हो जाती है? उसको दोबारा प्राप्त करने की इच्छा हो जाती है। मेरा उस वस्तु से राग हो गया, इसी को राग कहते हैं। तो जब तक वो प्राप्त नहीं होती है तब तक उसमें कामना बनी रहती है कि वो मुझे प्राप्त हो। तो राग से ही क्या उत्पन्न हो गई? कामना। और जब वो प्राप्त हो जाती है वो वस्तु तो दोबारा अच्छी लगती है, तो फिर वो बार बार प्राप्त हो, ये क्या बढ़ जाता है उसमें? लोभ। तो इसलिए यहां राग के बाद कहा भय। लोभ बढ़ जाता है कि वो फिर से मिले, फिर से मिले। तो लोभ अपने आप में ही एक दोष है। और यदि वो नहीं मिलती है, मिल जाती है तो लोभ बढ़ता है, नहीं मिलती है तो क्रोध बढ़ता है, फिर गुस्सा आता है, द्वेष बढ़ता है। फिर तो जिस चीज के प्रति राग हो गया वो मिले तो भी सत्यानाश और ना मिले तो भी हानि। दोनों ही स्थितियों में मिलती है तो लोभ बढ़ जाता है, नहीं मिलती है तो क्रोध बढ़ जाता है। तो जड़ क्या होगी? राग। और फिर मान लो वो मिल गई मेरे को, तो लगता है कि कोई मेरे से ताकतवर व्यक्ति आके उसको छीन ना ले जाए कहीं, फिर उसका रक्षण करता है व्यक्ति। तो दूसरे से छीनने का भय भी उत्पन्न हो गया। तो ये भय भी किससे उत्पन्न हुआ? राग से। राग से ही कामना उत्पन्न हुई, राग से ही लोभ उत्पन्न हुआ, राग से ही क्रोध उत्पन्न हुआ, राग से ही भय उत्पन्न हुआ। और उस वस्तु ज्यादा देर पास रह गई तो आसक्ति भी हो गई, तो राग से ही मोह उत्पन्न हुआ। तो इन सारे दुर्गुणों को यदि हटाना है तो एक जड़ को हटा दो। किसको? राग को। राग को हटा दिया। अब किसी चीज से राग ही नहीं है तो कुछ प्राप्त करने की कामना भी नहीं है, किसी चीज से भी राग नहीं है मान लो। इसलिए यहां क्या कहा? वीत राग। कोई योगी वीत राग हो गया। वीत राग मतलब विगत राग, जिसका राग जा चुका है। किसी चीज में राग नहीं है, संसार की वस्तुओं में भी नहीं है, व्यक्तियों में भी नहीं है, किसी विचार में भी नहीं है, किसी सिद्धांत में भी नहीं है, किसी चीज में भी राग नहीं है। तो राग नहीं है तो अब कोई कामना भी नहीं है, फिर प्राप्त किसको करें? राग ही नहीं है तो। और जब कामना नहीं है तो वो प्राप्त होवे या ना होवे, फिर उसमें कोई लोभ भी अपने आप चला जाएगा, लोभ भी नहीं रहेगा। और जब मुझे किसी चीज का लोभ ही नहीं है तो वो आज आए या कल जाए, तो मुझे कोई क्रोध भी उत्पन्न नहीं होगा और मुझे कोई मोह भी उत्पन्न नहीं होगा।
तो एक राग को हटाने मात्र से फिर कितने हट गए? 4 दुर्गुण और घट गए। लोभ भी हट गया, मोह भी हट गया, क्रोध भी हट गया, कामना भी हट गई। तो इसलिए इन्होंने कहा वीत राग भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रिता। अर्जुन, ऐसे योगी जिन्होंने राग को, भय को और क्रोध को जीत लिया, हटा दिया, वीतराग हो गई जो, मनमया, और वो कैसे हो गए? मनमया मतलब मेरे स्वरूप वाले हो गए, मत मया, मेरे जैसे, ब्रह्म भाव को जो प्राप्त हो गई। मनमया माम उपाश्रिता, और जो मेरी शरण में आ गई, जिन्होंने केवल एक मेरे से ही सारे संबंध जोड़ लिए। तो जो साधक सभी संबंध, सभी कामनाएं, सभी वार्तालाप केवल एक ईश्वर के साथ जोड़ लेता है, उसी से पूछता है, उसी को बताता है, उसी को रिपोर्टिंग करता है, उसी से चाहता है, उसी को समर्पण करता है, उसका सारा सारा संसार किससे जुड़ा हुआ है? ईश्वर से, ब्रह्म से। तो उसको क्या कहेंगे? ब्रह्माश्रित। उसी को यहाँ कहा माम उपाश्रित। तो जो ऐसे योगी पहले भी हुए, जो मेरा आश्रय लेकर के, माम उपाश्रिता, मनमया, और मेरे ही स्वरूप वाले होकर के, बहव ज्ञान तपसा पूता, बहुत सारे ऐसे योगी हो चुके हैं आज तक, जिन्होंने ज्ञान रूपी तप से अपने आप को पवित्र किया। ये राग कब जाएगा? राग कब जाएगा हमारा? ज्ञान से, ज्ञान तपसा, ज्ञान रूपी तप से। जब ज्ञान हो जाएगा कि जिन चीजों के प्रति मैं राग कर रहा हूं ये तो कुछ मेरी है ही नहीं, और ये सदा मेरी रह सकती ही नहीं, जिनका भी आपने आश्रय लिया है, जिन वस्तुओं का, जिन व्यक्तियों का, जिन सिद्धांतों का, जिन विचारों का, तो वो पहले तो थे नहीं हमारे पास, और जो पहले नहीं थे तो वो एक दिन छूटेंगे भी जरूर। संयोगा वियोगांता, जिस जिस चीज का संयोग हुआ है उसका वियोग होगा निश्चित रूप से। तो ये ज्ञान हमें यदि हो जाए तो फिर उन चीजों से हमारा राग नहीं होगा। अपना नहीं है उससे राग नहीं होता है। कितने लोगों के पास आप क्या क्या चीजें देखते हैं, अच्छी अच्छी चीजें देखते हैं, लेकिन आपकी ये बुद्धि है कि ये मेरा नहीं है, तो उन वस्तुओं में फिर राग भी नहीं होता है। और जहां जहां आपका ये राग है कि ये मेरे संबंधी हैं, मेरे माता पिता हैं, मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, कितने रोजाना एक्सीडेंट होते हैं, कितने लोग मर जाते हैं, कितने लोगों को आप न्यूज में या अखबार में देखते हैं, इतने लोग डूब के मर गए, इतने लोग एक्सीडेंट में मर गए, इतने लोगों का भूकंप में मकान गिर गया, पानी में मकान बह गया, केरल में अभी बाढ़ आई तो कितने लोग बेघर हो गए, कितना हमने सुना, लेकिन उनमें हमारी कोई आसक्ति नहीं है, हमारे चित्त के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सुनते हैं, अगले क्षण में आराम से खाना खा लेते हैं, आराम से सो जाते हैं, अच्छा ऐसा हो गया। और पता लगे कि उनमें, उन्हीं व्यक्तियों में मेरा ही कोई संबंधी था, मेरा ही कोई माता पिता भाई बंधु रिश्तेदार था, अखबार में नाम देखा अपने ही किसी संबंधी का, टीवी में चित्र देखा अपने ही किसी व्यक्ति का, तो फिर सुनने के बाद खाना खाया जाएगा क्या? फिर तो आंखों में आंसू आ जाएंगे और बहुत जो है चित्त जो है वो ऊपर नीचे हो जाएगा फिर, क्योंकि उसके साथ मेरा क्या था? राग था, मेरा है वो, ऐसा ममत्व था, ममत्व बुद्धि थी वहां पर, निर्ममता नहीं थी। तो जहां जहां हमारा ममत्व होता है, पता लगे कि जिस घर को हम छोड़ के आए थे और भूकंप आया और वो घर गिर गया, तो वो ऐसा न्यूज सुनने के बाद फिर क्या करोगे? तो छुट्टी मांगने आओगे मेरे पास, जी मेरा घर गिर गया, उसमें संबंधी थे, कुछ सामान था, वो सब कुछ चले गए, कुछ बच गए, तो एक बार वहां जाना पड़ेगा। और दूसरों के गिर गए तो कोई असर नहीं होता है। तो राग हमारा कब होता है संसार में? जब हम उसको अपना समझते हैं, और जब अपना ही नहीं समझते हैं तो राग भी नहीं होता है।
तो जब हमें इतना ज्ञान हो जाए कि कुछ भी अपना नहीं है, ये ज्ञान यदि हो जाए, सब कुछ किसका है? ईश्वर का है। थोड़ी सी देर के लिए अपनापन हो गया था। इतना यदि ज्ञान हो जाए, जैसे आप ट्रेन में जाते हैं तो थोड़ी सी देर के लिए जो सामने वाली सीट पे जो व्यक्ति बैठा है उसके साथ अपनापन हो जाता है, तो आप उसके साथ अपना खाना भी शेयर कर लेते हैं। और आप जब वॉशरूम जाते हैं तो बोलते हैं मेरे बैग का ध्यान रखना, कुछ उनके साथ बातचीत भी कर लेते हैं, कुछ हंसी मजाक भी कर लेते हैं, और आराम से मिलजुल करके आप अपना सफर पूरा करते हैं। लेकिन जैसे ही आपका स्टेशन आने वाला है, अभी 2-4 किलोमीटर बचा है, तो फिर अपना सामान उठा करके चल पड़ते हैं। तो कोई आसक्ति होती है क्या कि इसको कैसे छोड़ूं, अब इसको छोड़ के कैसे जाऊं, अब तक तो इसके साथ इतने अच्छे से व्यवहार कर रहा था। नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये संबंध कितनी देर का था? इतनी ही देर का था, यहाँ तक ये साथ था। तो जब ये ज्ञान है तो उसको छोड़ने में दिक्कत भी नहीं होती है, आराम से उतर के चले जाते हैं, उसको नमस्ते करके चले जाते हैं, वो भी हमें नमस्ते कर देता है, कोई अप्रीति नहीं होती है। ऐसा ही ज्ञान संसार की सब वस्तुओं के लिए हो जाए। ये संबंध, घर परिवार, ये स्थान, ये एक लिमिटेड पीरियड के लिए मुझे मिले हैं, और जितनी देर मिले हैं उतनी देर तो प्रीति पूर्वक रहना है। और जब वहां से हटना पड़ रहा है, उसको छोड़ना पड़ रहा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो मेरा था ही नहीं, थोड़ी देर के लिए तो मिला था। तो फिर उस व्यक्ति के प्रति राग नहीं होगा। कितनी बार आप लोगों ने कितने लोगों के साथ यात्राएं की हैं, तो क्या कभी सपने लेते हैं उन लोगों के कि कब कब कौन कौन कहाँ कहाँ किस किस यात्रा में मिला था, किस गांव में आप गए थे पंपलेट बांटने, तब कौन कौन मिला था, याद है? कुछ नहीं है। और उस समय तो कितनी प्रीति से उनके घर में खाना भी खाया, पानी भी पिया, बातचीत भी की। तो ये हमारा ये जो ज्ञान है ये अभी विशुद्ध नहीं है, क्योंकि हमने कुछ चीजों को अपना मान रखा है। इसलिए यहाँ इन्होंने शब्द क्या प्रयोग किया? ज्ञान तपसा पूता, ज्ञान रूपी तप से पवित्र हुए। ये ज्ञान जब हमारी अनुभूति में आएगा कि ये मेरा नहीं है कुछ भी, ये तो एक सीमित समय के लिए मुझे प्रयोग करने के लिए मिला है, और उस सीमा को भी मैं नहीं जानता हूँ। उस ट्रेन में तो आप सीमा को जानते हैं कि मेरा 5 घंटे का साथ है इसके साथ, या 10 घंटे का है, लेकिन जीवन में तो उस सीमा के बारे में भी नहीं जानते हैं। क्या पता अगले ही क्षण वो विदाई का क्षण आ जाए, कौन जानता है। तो कह रहे हैं ऐसा ज्ञान जब हमें उत्पन्न हो जाएगा, उस ज्ञान रूपी तप से बहुत सारे ऋषियों ने अपने आप को पवित्र किया, और उस ज्ञान से ही उनका राग नष्ट हो गया संसार की वस्तुओं में, व्यक्तियों में, संबंधों में। और राग नष्ट होने से फिर वो क्या हुआ? मद भावम आगताहा, उन्होंने ये जान लिया उस ज्ञान से कि कभी भी नष्ट न होने वाला और सदा जिसके साथ संबंध बना रह सकता है, शाश्वत संबंध वाला कौन है? ईश्वर है। तो फिर उसके साथ अपना संबंध स्थापित करके, निश्चिंत होकर के, फिर बड़े आनंद से इस संसार में वो लोग जीते हैं। जैसे मान लो किसी को किसी नए शहर में जाके रहना है, और उसको पता लगे कि तेरा उस होटल में रूम बुक हो गया, तो क्या करेगा? वहां जाकर के अपना लगेज वहां रखेगा, ताला बंद करेगा, चाबी साथ में लेके अब उस शहर को आराम से घूमने के लिए जाएगा, देख के आएगा, क्योंकि एक ठिकाना उसका पक्का तय हो गया कि रात को आके यहाँ सो जाएंगे, एक आश्रय है ना। तो अब शहर में घूमते समय उसको कोई बेचैनी नहीं होगी, क्यों? आश्रय सुनिश्चित है। तो ऐसे ही इस साधक का ज्ञान रूपी तप से इसने ईश्वर को अपना आश्रय सुनिश्चित कर रखा है। कोई भी संकट आए जीवन में, कोई भी आपत्ति आए, विपत्ति आए, संघर्ष आए, लेकिन मेरा रक्षक तो ईश्वर है, और वो सर्वशक्तिमान है, सारी शक्तियों का वो स्वामी है, तो फिर मुझे डर कैसा? तो ऐसे अपने आश्रय को सुनिश्चित करके फिर वो सारे विश्व की सेवा भी करता है, कर्म भी करता है, लोगों से मिलता जुलता भी है, हंसता बोलता भी है, प्रीति भी करता है। योगी ऐसा नहीं होता है कि फिर वो सबसे विड्रॉ कर लेगा कि भाई ये सब मेरे तो है नहीं,
तो फिर मुझे इनसे बातचीत नहीं करनी है, क्योंकि बातचीत की तो राग हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। योगी कभी भी विड्रॉ नहीं करता है। हमारे बहुत बड़े संत थे स्वामी सोमानंद जी महाराज जी, तो वो बोलते थे, शब्द बोलते थे, योगी तो कोई बिरला है जो हिल मिल रहे बेलाग। गांव की भाषा में बोलते थे। सेवक तो कोई बिरला है जो आठों पहर रहे जाग। सेवक भी कोई बिरला व्यक्ति होता है। जो सेवक होता है वो आठों प्रहर जागरूक रहता है। सेवा करने वाले को कभी ना कहने का हक नहीं है कि मैं ये नहीं करूंगा, क्योंकि ना तो मालिक कर सकता है ना। जिसने कहा कि मैं सेवक हूं वो कभी भी ना नहीं कह सकता है। तो कहते थे सेवक तो कोई बिरला है नहीं। तो लोग बोलते हैं जी हम तो सेवक हैं, और फिर सेवक हैं तो उसके उस टाइम से अतिरिक्त यदि उसको कोई फोन करे, डिस्टर्ब करे, तो ये मेरे सेवा का टाइम थोड़ी है, इस समय में मेरे को क्यों डिस्टर्ब किया। तो कह रहे थे फिर वो सेवक नहीं है। सेवक तो कोई बिरला होता है जो आठों प्रहर रहे जाग, जो जागरूक रहता है कि कोई भी सेवा मिले उसको वो भगवान की सेवा समझ करके उसका रिस्पॉन्स देता है। फिर साधु तो कोई बिरला है जो हिलमिल रहे बेलाग। तो कहते थे योगी साधु कोई बिरला होता है। वो कैसे रहता है? हिलमिल कर रहता है। इतना प्रीति पूर्वक रहता है कि आपको लगेगा उनसे ज्यादा प्रीति करने वाला कोई है ही नहीं। लेकिन वास्तव में अंदर से कैसा रहता है? बेलाग। बेलाग माने डिटैच, कोई लगाव नहीं है। हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों के साथ हिलमिल करके रहता है, प्रीति पूर्वक रहता है, सुख दुख शेयर करता है, लेकिन अंदर से कैसा रहता है? बेलाग। अंदर से कोई अटैचमेंट नहीं है। ऐसा होता है साधु। तो ये जो हैं जिनको ऐसा ज्ञान हो गया, तो वो ऐसे नहीं होंगे कि जी फिर तो हमें इनसे किसी से बात नहीं करनी है, घर वालों से भी बात नहीं करनी है, बाहर वालों से भी नहीं करनी है, कोई काम भी नहीं करना है, सेवा भी नहीं करनी है, नहीं तो राग हो जाएगा। राग या मोह ये बाहर की क्रियाओं में निहित नहीं है, ये हमारे अंदर के ज्ञान और हमारे भाव पे डिपेंड करते हैं। हमारा अंदर से ज्ञान कैसा है उससे हमारा भाव बनेगा उस क्रिया के प्रति। हमारा ज्ञान कैसा है वस्तुओं को देखने का, हमारा भाव कैसा है, हम अपना मान रहे हैं या ईश्वर का मान रहे हैं। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत कहां से करनी पड़ेगी? संबंधियों से नहीं, शरीर से। मेरे पास जो कुछ भी है, मेरे पास मतलब आत्मा से अतिरिक्त जो कुछ भी है इस पिंड में, इंद्रियां हैं, बुद्धि है, मन है, ज्ञान है, ये सब किसके हैं? ईश्वर के दिए हुए हैं। तो इनका प्रयोग जब मैं ईश्वर के दिए हुए किसी दूसरे व्यक्ति के दिए हुए उपकरण की तरह से जब मैं प्रयोग करने लग जाऊंगा अपने दिनचर्या में, सुबह से शाम तक की क्रियाओं में, तो फिर संसार से मुझे अटैच डिटैच होने की और कोई एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि संसार का सबसे निकटतम संसार का हिस्सा क्या है? शरीर। तो इसलिए पहले यहां इससे निपट लेना है, यहां उस ज्ञान को जागृत कर लेना है। तो इसलिए साधक का अपना सारा पुरुषार्थ अपने अंदर ही होता है, वो यहां से शुरू करता है, और उसके बाद बाहर तो फिर उसकी उपस्थिति मात्र से ही फिर दूसरों को लाभ होने लगता है। तो यहाँ भगवान कृष्ण ने कहा, बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भावम आगता। अर्जुन, तू मेरे व्यक्तित्व को, अस्तित्व को जान यथार्थ रूप में, क्योंकि ऐसे पहले भी बहुत योगी हो चुके हैं जिन्होंने ज्ञान रूपी तप से अपने आप को पवित्र करके राग, भय, क्रोध इनको हटा करके वो ब्रह्म भाव में उपस्थित हो गए और वो मेरे को ही प्राप्त हो गई। तू भी इस गति को ही प्राप्त करेगा, इसलिए तू मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुन।